पैसे के बिन बुरा नतीजा, पैसा बड़ा छोटा के आगे हाथ जोड़वावे रे पैसा। हाय पैसा, हाय पैसा, जी खिलाने वाला कोई नहीं। अच्छा, आपके दादाजी गीत लिखते थे? हाँ, गीत लिखते थे, बहुत अच्छे अच्छे पुराने जमाने की जो खाटी भी अपने टीम के साथ खुश हैं। हम चाहेंगे कि हमारे टीम के जितने भी सदस्य हमारे साथ बने रहें। कि चलो कॉमेडी कुछ करते हैं, तो कोई हमें साड़ी पहना देता था या चाहे मोजदारी बना देता था। तो आते समय मैं फील करने लगा कि यार मेरी उम्र इतना हो गई, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि यार अभी इन्हों का जो हुआ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, जमाने का जो सुधियावत है, ऐसे जगह आ रहे हैं, इतनी बड़ी टीम है इनकी सर की, और YouTube चैनल पर ये लोग काम करते हैं, बहुत रात दिन एक करके वीडियो बनाते हैं दोस्तों, और बहुत गजब का कॉमेडी है। आप इनके जब चैनल पर जाएंगे, एक से एक कॉमेडी बनाते हैं, पूरा जीव जान लगा के वीडियो बनाते हैं लोग, कि जो आप लोग देखें और आपका जो मनोरंजन होता है कॉमेडी का, वो सारा चीज़ डालते हैं। और इन्हीं सर का जो कि YouTube चैनल है, और ये बनाते हैं बहुत अच्छा, और लिखते भी हैं कि कैसे मतलब वीडियो को हम लोग बनाएं कि आने वाले बच्चे और बुजुर्ग और भी लोगों को देखने में अच्छा लगे और किसी को बुरा न लगे। समाज में जो चल रहा है वही सारी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। तो राजन सर से आज हम लोग मुलाकात करने आए हैं दोस्तों, और इनकी टीम से हम लोग मिलेंगे, और इनके टीम से एक एक लोग से हम लोग बातचीत करेंगे, और राजन सर से थोड़ा राजन सर के जीवन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो देर न करते सर से हम उनका नाम और एड्रेस, गांव घर सब कुछ पूछने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद भैया। सबसे पहले भोजपुरिया समाज के नमस्ते बा, आप लोग का आशीर्वाद बनल रहे। परिचय में हमारी है भैया कि हमारा नाम राजन है, ग्राम सम्मनपुर, जिला गाजीपुर से हम बिलान करीला। तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए हमको कोई आलम्ब नहीं मिल रहा था कि कैसे शुरू किया जाए, कहाँ से उठाया जाए, कि कहाँ तक पहुँचाया जाए। होता है ना, जब गीत गज़ल में अगर भाव नहीं रहेगा तो लोग उस चीज़ को जान नहीं पाएंगे सर। तो जानते हैं बिना गुरु का ज्ञान मिलता नहीं है। ठीक है, तो हमारे देखिए पीछे बैठे हैं हमारे गुरु जी हैं। अच्छा, ठीक है, इन्होंने हमें लाइन दिया कि नहीं ऐसे ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे ऐसे इसको कंठस्थ करना चाहिए। तो वहाँ तक यूट्यूब माध्यम से अपनी प्रतिभा को हमने निकालना शुरू किया और अपनी टीम बनाया जी। और दिलविल राज एक चैनल बना करके, दिलविल राज हाँ, चैनल आपका यूट्यूब चैनल है। चैनल। तो उस पर सर बहुत सारे लोग जैसे कि यूट्यूब जब चैनल बनाते हैं तो लोग जैसे कि न्यूज का बनाते हैं, कॉमेडी का बनाते हैं, डांस का बनाते हैं, और बहुत सारे लोग जैसे आप कवि थे, तो आप कभी भी अपना यूट्यूब चैनल बना के छोड़ सकते थे। तो ये सर कॉमेडी में कैसे आप चले आए? कारण था ना कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जी, इतने ज्वलंत मुद्दाएं पर, जैसे कि यूट्यूब पर लोग वीडियो डाल रहे हैं, हर चीज़ डाल रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक तरह से लोगों का मनोरंजन भी होगा और लोगों तक संदेश भी मेरा पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें देना, अच्छी अच्छी चीज़ें अगर परोस रहे हैं सामने पब्लिक के, तो मनोरंजन भी करेंगे और देखेंगे भी। और इस हिसाब से हमने वही मतलब कि काम अपने टीम के साथ हमने शुरू किया। सर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे जब आप चैनल के बारे में सोचे होंगे कि मुझे कॉमेडी चैनल बनाना, तो टीम बनाना आजकल तो बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि कोई कैमरे के सामने फेस करने के लिए तो आता नहीं है, और बिना पैसे का शुरुआत यूट्यूब कोई भी शुरू करता है तो बिना पैसे का ही शुरू होता है, क्योंकि वो तो एक सपना होता है कि जब हमारा काम बढ़ेगा, लोग वीडियो देखेंगे, तब न जाके हमको पैसा मिलेगा। आज मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज है, पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के दौर में तो ये टीम कैसे इकट्ठा की है आप? अब स्टार्टिंग में देखिए मेरा बहुत प्रयास था इनसे उनसे जैसे कि बात करना कि भैया हमारे साथ काम करिए। हम खुद मतलब कि प्रतिभा के थोड़ा बहुत धनी हैं, तो हम भैया स्टोरी दे रहे हैं, कहानी दे रहे हैं, बस आपको उस पर कुछ करना है। तो सबसे पहले मतलब कि अभी 2-3 लड़के हमारे पास नहीं हैं। अच्छा। जो हमारे शुरू में थे, जैसे कि विजय बेदर्दी हैं एपतुरना के। अच्छा। ठीक है, शुरुआत में बेचारे काम किए मेरे साथ। और एक शंभू भाई हैं बहदुरा के, वो भी इस समय नहीं है, वो भी शुरुआत में काम किए।
खुद मेरा मतलब कि मेरे घर का एक बच्चा है गुलशन कुमार। अच्छा अच्छा, गुलशन जी। हाँ, वो मेरा भतीजा है। अच्छा अच्छा। फिलहाल वो मतलब कि बिहार गया है, वो मौके पर नहीं आ पाया। इसके बाद में मेरा एक जैसे कि एडिटर है, वो रवि किशन शर्मा, स्ट्रीम बनाए। इसके बाद में हमारे फिरोज अंसारी जी हैं। जी जी। इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत किया, हमारे साथ आपके वीडियो बनाने में कदम से कदम मिला कर के चले हमारे साथ, और आज भी हमारे साथ मतलब कि खड़े हैं। ठीक है जी जी। हाँ, इसके बाद में देखिए हमारे पवन कुमार हैं जी। ये एडिटर हैं, मतलब कि सेकंड ये करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। अच्छा। फिर हमारे देखिए चंदन कुमार हैं, अच्छा, ये आपके वीडियो में हाँ वीडियो इनका भी में रोल आता है? हाँ करते हैं काम। अच्छा। और ये देखिए एक हमारी वीडियो थी चमरोटी में बिजली चेकिंग अभियान, जी जी जी। जो वायरल हो गई, बहुत ज़बरदस्त ढंग से वायरल हुई है। मैंने आपका सारा वीडियो देखा है। हाँ। उसमें आपका जो बिजली चेकिंग वाला था, हाँ बहुत अच्छा देखा हूँ, व्यूज बहुत अच्छा आया है। हाँ एक आपका 42 के भी गया है वीडियो, पॉपुलर हाँ, में आपका बहुत अच्छा वीडियो गया है हाँ आपका। वही तो उसमें हमारे देखिए खुद थे अच्छा अच्छा। लाल जी गौतम जी नाम इनका गुरु जी है, और हमारे देखिए बड़े भाई साहब हैं, ये भी मतलब उस वीडियो में थे। तो पूरी टीम बिजली विभाग की थी, यहाँ नहीं है, फिर भी मतलब कि 2-3 लोग हैं, जी जी। लेकिन सही चली तो सर, मतलब कि ये वीडियो। जो टीम आपने बनाया इतना मेहनत से, आगे क्या सोचा गया है इन लोगों के बारे में? जैसे आपका ये चैनल चल रहा है, जैसे कि अब सब कुछ आपका हो गया, तो इनको साथ में लेके चलना है कि इसमें से कुछ लोग को छोड़ना भी है आपका? नहीं देखिए, हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं, हम देखिए जोड़ने वालों में से हैं। जी ठीक जी। है, हम जानते हैं ना कि टीम देखिए एक वो होता है ना कि जैसे कहा जाए कि टीम जैसे कि 10-5 लोगों की अगर बन गई, जी। तो मजबूती टीम की वही होती है कि एक आध 2 लोग अगर मौके पर नहीं है, तभी चैनल का काम रुके नहीं, रुकेगा नहीं। तो इसलिए हम टीम को बना के रखते हैं। कोई कहीं नहीं है, कोई आ गया, कोई नहीं है, तो मतलब फिर भी उसको काम करा लें, काम रुके नहीं। हाँ, हमारे साथ जितने भी सहयोगी हैं, एक समझ लीजिए कि स्तंभ की तरह खड़े हैं, किसी को हमारे प्रति मतलब कि वो नहीं है, जैसे कि भावना होता है। सभी लोग हमारे साथ खुश हैं, और हम भी अपने टीम के साथ खुश हैं। हम चाहेंगे कि हमारी टीम के जितने भी सदस्य हमारे साथ बने रहें, और हम भी उनके साथ बने रहें। सर, एक बात और कहना चाह रहे थे कि जैसे कि कभी काल ऐसा वीडियो शूट होता है, तो देखिए हर इंसान का टाइमिंग अलग अलग है। कोई आपका दूर से, सारे लोग दूर दूर के लोग हैं, तो कभी ऐसा मन में कभी नहीं आता है कि जैसे ये बोल दिए फिरोज भाई कि नहीं, आज तो हम आपका शूटिंग करने का मूड है, इनको कहीं जाना है शादी में, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप वीडियो शूट करना चाह रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, तो आपका मूड नहीं खराब होता है? नहीं देखिए, मूड तो हमने कभी खराब ही नहीं किया अपना। ठीक है ना, क्योंकि हमारे सभी साथी हैं, समस्या किसी न किसी के साथ हमेशा लगी रहती है। हम कहते हैं कि पहले आप अपनी समस्या को देख लीजिए, समस्या देख करके हमारे लिए, इस चैनल के लिए, अपने काम के लिए अगर 2 घंटे भी अगर हम समय देते हैं, तो हम उस पर मतलब कि अमल कर जाएंगे। सर, सुने आप कुछ फेरी वाला भी काम करते थे पहले? हाँ देखिए भैया, ये देखिए तो मेरा छोटा सा रोजगार है। अच्छा अच्छा, परिवार चलाने के लिए। आपकी वाइफ कभी ऐसा नहीं करती हैं कि ये सब बढ़ोती में ये सब कॉमेडी वाला वीडियो बना रहे हैं, ये सब फालतू काम है? रिश्तेदार नहीं कभी आपको फोन करते हैं कि ये सब बच्चों वाला काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा फोन कभी नहीं आया? नहीं, सभी हमारा उत्साहवर्धन ही किए हैं। ठीक है, क्योंकि लोग जानते हैं ना कि जिस सीढ़ी पे मतलब कि हम अपनी टीम के साथ कदम रखे हैं, जी जी, वो उज्जवल भविष्य की तरफ मतलब कि एक न एक दिन ले जाएगी। जब हम कॉमेडी में वीडियो देखे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग साड़ी पहनते हैं, बहुत सारे लोग ब्लाउज पहनते हैं, अब बहुत सारे नागिन डांस हमने देखा, बड़ा ज़बरदस्त नागिन डांस गुलशन जी का था। तो मतलब कि अगर उनके रिलेटिव, चाहे उनके ससुराल के, कोई ऐसा तो नहीं ना होता है कि ये सब गलत काम करवा रहे हैं, तो ऐसा तो कोई मैटर तो आता नहीं होगा? नहीं, अभी तक तो मेरे सामने कोई मैटर आया नहीं है जी। नहीं। एक कलाकार को सारा कला आना चाहिए, आपका कहने का मतलब यही है, और कलाकार को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, आपका कहना यही है। हाँ। सर, ये कह रहे थे कि कुछ आपकी जो टीम है, कुछ कहना चाहते हैं अपने टीम के बारे में? टीम के बारे में क्या कहें, बस यही हम कहना चाहेंगे कि हमारे टीम के जितने सदस्य हैं और हम हैं, सभी लोग एक साथ रहें, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम लोग मतलब कि पहुँचें और काम करें, और लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देने का मतलब कि प्रयास करें।
या हमारे चैनल का नाम है दिल विल राज। आप अच्छा वीडियो देखे खातिर, इंजॉय करे खातिर आप यूट्यूब पर जा सर्च करा दिल विल राज। आपके एक से एक बेहतरीन अच्छी से अच्छी वीडियो मिली। आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा देखा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा, कमेंट करा। यम प्रदीप चैनल है, एके भी आप लोग सब्सक्राइब करिया, कमेंट करिया, शेयर करिया। इंटरव्यू चढ़ता है इसी वीडियो पर आपको मिलेगा। आप इंटरव्यू किसी का भी उठा करके आप अपने चैनल आप उठाएंगे तो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यम प्रदीप चैनल। आइए उनके टीम से मिलते हैं। और सबसे खास लोग हैं ये फ्रेज भाई। मुन्नीलाल सर से आज हम लोग बात करेंगे कि एक उम्र ढलती चली जा रही है लेकिन इनका जोश अभी 18 साल वाला है। तो आइए उनसे हम लोग बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग हमारे चैनल पर आए। नमस्कार सर, ये कह रहे थे कि जब ये चैनल पर आप लोग को काम करने का मौका मिला तो क्या सोच के आप लोग आए हैं इस चैनल पे? देखिए, हम लोग यही सोच के आए हैं इस चैनल पे कि जैसे हमारे अंदर जो कला है वो अगला इंसान देखे और जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग भी देख के अपना मनोरंजन मतलब अपना यूट्यूब चैनल बनाए और अपना भी कॉमेडी बना कर डाले यूट्यूब पे। तो सर, ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि आप जब भी सर बुलाते होंगे कॉमेडी चैनल शूट करने के लिए, जी जी, तो आपका बहुत सारे हमने रोल देखा है। आप बहुत ज़्यादा मतलब साधु वाला रोल किए हैं, बूढ़ा वाला रोल किए हैं, बहुत सारे चीज़ें किए हैं आपने। आपका जो कॉमेडी करने का तरीका है ये मतलब कहीं क्लास लिए हैं कहीं करने का कि ऑटोमेटिक आप इसका मोबाइल से देख के सीखे हैं? जी नहीं, ना मोबाइल से देख के सीखे हैं, ना कॉमेडी हम किए हैं। जैसे हमारे घर के जैसे अगल बगल जो आजू बाजू दोस्त थे, तो शादी ब्याह जैसे कोई प्रोग्राम होता था जी जी, तो वो लोग बोलते थे कि शादी ब्याह होता है जैसे हाँ, कि चलो कॉमेडी कुछ करते हैं। तो कोई हमें साड़ी पहना देता था या चाहे मोट दाढ़ी बना देता था कि बुढ़वा का रोल करना है, ये करना वो करना है। तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व है। तो कुछ दिन जात एक फनी एसटी स्टार के मतलब नाम से चैनल था जो बंद हो गया। जी जी, वो लोग भी देखे तो हम लोग को हमको बोले, तो उसमें भी काम किए। तो फिर हमारे राजन भाई जब जाने कि हम काम नहीं कर रहे, अपना दुकान मेरा चलता है, उसी पर बैठे थे, गए कुछ मतलब बोले कि हमसे कि हमारे चैनल है, आप काम कीजिएगा। तो हम बोले क्यों नहीं करेंगे, जो हमारे अंदर कला है हम भी उसको मतलब औरों के आगे रखना चाहते हैं। तो वही लेकर हमको आए। तो सर ये मेरा मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे। एक काम करने के लिए हौसला होता है। और आगे जो मेरा राजन भाई है हमको बहुत सपोर्ट करते थे। आप देखे होंगे दबंग चमार 3, उसमें हमें चोट लग गया था, अभी मेरा हाथ में दिक्कत है। जी जी, तो 2 महीना हम वीडियो बनाए शूट करने के लिए नहीं आए। हमें रोज़ फ़ोन करके बोलते थे कि अभी तुम्हारा तबीयत कैसे है, हाथ कैसे है, अगर आराम हो जाएगा तो आना। तो अच्छा चल रहा है और भगवान इसी तरह आपकी टीम बनती रहे और आप लोग स्टार बने। जी जी, स्टार बने, जो कि आप लोग के सारे सपने जो हैं यूट्यूब से वो सब कुछ पूरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल का नाम दिल विल राज है और मेरा कॉमेडी देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे दिल विल राज भोजपुरी कॉमेडी डालें और हम लोग का जो कॉमेडी है, हम लोग जो आप लोग के सामने लाते हैं मैटर को, वो देखें और जो भी गलती हो, भूल हो, उसमें हम लोग को क्षमा करें। कमेंट में जरूर बताएं। सलाम प्रणाम साहब, बंदगी का कामना करता हूँ। सर, मैं इस चैनल पे आया, इस वीडियो में जब मैं आया तो आते समय मैं फील करने लगा कि यार मेरी उम्र इतना हो गई, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि यार अभी इन्हों का जो हुआ जवानी का जो सुधी आवत है, बचपना याद आवत है। तो सर वाकई में एक बार मैं इस चैनल में जब घुसा तो हमको अपना बचपना याद आने लगा। अच्छा अच्छा, बचपना याद आने लगा। और कभी ऐसा नहीं है कि बुढ़ऊ बुढ़ौती में सठिया गल हुआ जिनकी वीडियो बनाओ, तो ऐसा कोई बात तो आया नहीं है आपके? नहीं सर, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है ना कि यह संगीत कला जो है जी, एक जीवन की जो है सबसे मूल्य धरोहर है। संगीत कला
ये कलाएं हैं। जी जी। बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ कि संगीत कला में जब तुम घुस गए हो तो टीवी पे लोग जो है डांस देखते हैं, नाच देखते हैं और कमेंट करते हैं, मज़ा लेते हैं, मस्ती लेते हैं। नाचने गाने वाले भी मस्ती लेते हैं, साथ एक ऐसा जीवन है, ऐसी है। नाचने वाले भी मस्त होते हैं और इनके नाच से और जो देखता है वो भी मस्त होता है। ये कला ऐसी है, मेरे को अच्छी बहुत लगी। सब मैं इसके साथ जुड़ गया और जुड़ा हूँ और काम करूँगा हमेशा। और मैं अपने भाई का और इस टीम का हमेशा जो है सपोर्ट दूंगा। जहाँ जैसा रोल आता है, जहाँ जैसा पात्र आता है, मैं पर थी। हमारे दादाजी जो है गाया करते थे और धोबियगुआ नाच भी वो करते थे। अच्छा। जी हाँ, हमारे दादाजी जो है ना तबला बजाए, ढोलक बजाए, धोबियगुआ नाच के। यहाँ तक कि सारंगी उस जमाने में थी। हमारे दादा को मरे आज करीब 35 वर्ष हो गया। पैसा रह पास में त प्यार कर माई, भर भर या कवरिया मिलल सग भाई। हो लोटवा का पानी लेके धाम भाऊ जाई, हो फुलवन कैसे जिया लगावनी लुगाई। एक पैसा बिना जिया रामलीन, अज करे पास पैसा नहीं ये मोर भैया उता हो गैल कौड़िया का तीन। पैसा रहा पास में, पैसा के हैं भाई भतीजा, पैसे के बिन बुरा नतीजा। पैसा बड़ा छोटा के आगे हाथ जोड़वावे रे पैसा। हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा से जो है सब कुछ है, पैसा से सब कुछ है साहब, और पैसा से सब कुछ भी नहीं है। एक सच्चाई ये भी है, पैसा से सब कुछ नहीं मिल सकता और पैसा से बहुत कुछ है, पैसा से सब कुछ नहीं मिलता। और एक समय में हरिश्चंद्र राजा रहले ऐसन दानी, एक समय में हरिश्चंद्र राजा रहले ऐसन दानी। राजपाट दे दिए दान, ब्राह्मण के हाथ बेचे रानी। अपने बिक गए डोम के हाथ, अपने बिक गए डोम के हाथ। ऐसन रहले दिलवर जानी, अरे पुत्र को अब सर्फ डसा, मरले पर ना मिले पानी। अरे खिलाने वाला कोई नहीं जी, खिलाने वाला कोई नहीं। अरे भूख लगे पर एक टुकड़ा उबा, खिलाने वाला कोई नहीं। जो विधना लिख दिया करम में, मिटाने वाला कोई नहीं। जो विधना लिख दिया करम में, मिटाने वाला कोई नहीं। एक समय में राजा भरथरी जोगी का रूप धरी, 12 बरस वो वन में बिताए, बिरही उनकी रोक मरी। मिलाने वाला कोई नहीं जी, मिलाने वाला कोई नहीं। अरे राजा रानी जुदा हो गए, मिलाने वाला कोई नहीं। और जो भी धना लिख दिया करम में, मिटाने वाला कोई नहीं। गाजीपुर जिले का सम्मनपुर गांव है। अच्छा, तो ये कविता आप किस चीज़ का लिखते थे सर? कविता जो है हमारी समाज परिवर्तन, एक सामाजिक कविता थी जी। और वो कविता जो है जो समाज में बुराइयां हैं, उस बुराइयों के खिलाफ। और बहुत कविताएं हैं ऐसी कि जो समाज में कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसके ऐसी खिलाफ। सारी इसी तो इनके अंदर वो प्रतिभा थी कि जो समाज में कुरीतियां हैं, जो समाज में आडंबर है, जो समाज में दिखा रहे हैं, या जो फुहड़पन चल रहा है तरह तरह का वीडियो बनाकर, जिससे लड़के लड़कियों का जो भविष्य जो खराब हो रहा है, सोचे कि हमारा भी प्रतिभा है, हमारे अंदर वो प्रतिभा है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो हमने कहा कि करिए आप, मैं सपोर्ट करूँगा। और मैं कहा कि मैं बैकिंग करूँगा, सपोर्ट करूँगा, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। लेकिन नहीं माने, इसके बावजूद भी जो है 2-3 वीडियो हमारी सीन होगी जी। राजन सर का जो चैनल चल रहा है, तो आप दिल जान सुने पता चला कि आप पूरा मेहनत करके, लगन करके इनको लिख के देते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाइए, और उनको समाज ऐसा है, समाज ऐसा बन चुका है कि देखिए, आपको समाज को समझाना है तो जो समाज ऐसे समझता है, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कॉमेडियन के माध्यम से, उसको सही रास्ते पर समाज को लाना है
और अपने समाज को सही रास्ता दिखाना है। तो आप कई शायद कॉमेडियन के माध्यम से मैं समाज को सुधारूंगा, आप कॉमेडियन के माध्यम से सुधारिए आप। ये अगल बगल के गांव के लोग तो नहीं कह रहे हैं कि बुढ़ौती में सठिया गल हुआ, ऐसा है ना कि आप जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि धरती क्या पूरा दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि जिसकी बुराई नहीं होती होगी। वाह सर, ये बात एकदम सही बताएं आप, चाहे कोई भी हो, कितना हो अच्छा आदमी करता उसको कमेंट करने वाले, बुरा करने वाले, कोई भी, हर आदमी के अंदर दोष और गुण दो ही होता है। गुण होता है और दोष होता है। किसी पर 50-50 होता है, किसी पर 90% गुण होता है। तब कि इनका चैनल जो है वो बुलंदियों को चूमे जी। और मैं इनका भरपूर साथ दूंगा और हर तरह से साथ दूंगा। और मैं यही भगवान तथागत से प्रार्थना करूंगा कि आप जो हम लोगों को आशीर्वाद बनाए रखें और सफलता मिले। इसी पर एक शेर याद हो गई है कि हौसला बुलंद हो तो जमाना बदल सकते हैं। हौसला बुलंद हो तो जमाना बदल सकते हैं, कोई क्या मुझे मारेगा उसका निशाना बदल सकते हैं। तो दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि दिलवीर राज जो है चैनल है, इसमें जो वीडियो डाली गई है उसको बढ़िया से देखिए, उस पर और अपना कमेंट सब्सक्राइब करिए, आप कमेंट दीजिए। जो कमियां होगी उस कमियां को जो अगले वीडियो में जब इस चैनल निकालेंगे और अच्छी मौका से मिला अच्छी था वीडियो तो आपको आपके पेश परिवार वाले कभी सोचे नहीं कि आप ये सब फालतू काम में जाएंगे, और भी काम घर के हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, सब कुछ काम करने, कहाँ आपके पास टाइम है? तो ऐसा कभी रुकावट आया आपके परिवार से? ऐसा तो कभी हमको लगा नहीं, क्योंकि मैं घर ही रहता हूँ। बगल वाले नहीं करते हैं कि वो तो फालतू काम करते ही हैं, सतवा में तो लग गई ला? नहीं, ऐसा कोई तो नहीं बोलता है आपको? ऐसी कोई बात नहीं सर। और आपका वीडियो जब सुनते आपके ससुराल भी वाले भी देखे थे तो बड़ा मजा ले रहे थे, आपके पता चला? तो ऐसा कॉमेडी तो नहीं कर रहे थे ससुराल वाले आपके? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। तो बोलते हैं लोग ना कि अच्छा वीडियो बना रहे हैं, या कुछ तो कमेंट आया होगा ससुराल हाँ, मतलब से? ऐसे कहते हैं लोग कि थोड़ा अच्छा वीडियो बना के यूट्यूब पे डालिए। देखी थे तो क्या बोले थे, सही बताइएगा। वो तो बोल रही थी कि आप पुलिस वाले ड्रेस में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, बोल रही थी ना? हाँ, तो आपकी वाइफ भी अच्छी बोलती है, अच्छा रोल करता है। ये जब ये कॉमेडी का जो रोल होता है सर लिखते हैं, शर्म तो नहीं लगता था? हाँ, पहले शुरू में तो थोड़ा हिचक होता था, अजीब लगता था कि कैसे मतलब कैमरा के सामने हम खड़े हों और कैसे अपनी विचार रखें, बात कुछ कहें। अब धीरे धीरे अब आदत सी बन गई है, कोई भी रोल अगर मिल जाता है तो हम निभा लेते हैं। और वो दिन भी आया कि हमारा चैनल मोनेटाइज भी हुआ जी। और इनकम भी हो रही है। ठीक। हमारा चैनल है दिलवीर राज, यूट्यूब पर जाके सर्च करिए और इस पर बहुत बढ़िया कॉमेडी है। एक आप लोग देखा, प्यार दा, दुलार दा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा। कोई ऐसा कहता नहीं है? शेयर करा। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता है। आपको अच्छा लगता है ये सब काम करना, वीडियो करना? तो आगे अब यूट्यूब में काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी अपना जारी रखे हैं? जी। और ये कहना चाह रहे थे कि जब ये थंबनेल आप बनाते हैं तो सर लोग बताते हैं, राजन सर, कि आप अपने तरीके से बनाते हैं? नहीं, चाचा बताते हैं। अच्छा, बचपन में होता था? हाँ, पहले होता था, समझ में नहीं आता था कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। ये हर हो गया तो बहुत खुशी हुआ हमको भी कि हाँ चलो मेहनत रंग लाया है कुछ। अगर काम सबके धन्यवाद। जाएंगे कॉमेडी देखेंगे, भाई साहब की दाढ़ी दिख रही है, एकदम गुंडा का रोल करते हैं। जब आप जाएंगे तो इनका जो वीडियो बनता है, इनका जो कॉमेडी में बनाते हैं, बहुत अच्छा रोल निभाते हैं सर। और इस सबसे खास बात है, इनको कोई भी रोल दे दीजिए सारा रोल करते हैं, ऐसा लगता है इनको कहीं ट्रेनिंग दिया गया हो। सर नमस्कार, प्रणाम। आप लोग जिस चैनल से आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार दुलार दीजिए इस चैनल को, और हमारे चैनल को भी आप लोग प्यार दुलार दीजिए, दिलवीर राज भोजपुरी कॉमेडी। और इस चैनल को आप लोग खोलिए और पूरा भारी से भारी बहुत जितने वीडियो बहुत अच्छे कॉमेडी बनाए हैं हम लोग, चाचा उचा भी और दिलवीर राज भोजपुरी कॉमेडी की आप लोग बहुत सारा प्यार दुलार दीजिए। और जिस चैनल से आप लोग देख रहे हैं, इनको भी चैनल को आप लोग ध्यान दीजिए। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्त। आपका मकसद हमें शौक थी कि हम थोड़ा कुछ करें, सभी लोग को देख रहे थे, बड़े बड़े स्टार लोग को, तो हम लोग भी सोचे कि हम लोग भी देखे, कर लेंगे तो कर लेंगे। तो फिर कामयाबी मिलती जा रही है हम लोगों को, भाई सभी लोग का, हम लोग को प्यार बरस रहा है सभी लोग का। शादी हो गई है? जी नहीं। शादी करेंगे कि नहीं सर?
जी होगी, अभी नहीं, कुछ ख्वाहिश है। जब तक हम कुछ आगे बढ़ नहीं सकते हैं, हमारे पास आमदनी नहीं सब कुछ की हो नहीं जाती, तब तक हम कहीं शादी ब्याह कोई सोच नहीं सकते। अच्छा, ये सच अगुआ देखने आ रहे हैं कि नहीं आपको? जी ऐसा कोई बात नहीं है। देखने लोग आ रहे हैं कि नहीं? आते हैं, हम लोग मना कर देते हैं। हम आते हैं लोग ना? जी जी तो कभी कोई पूछा है कि लड़का क्या करता है? जी पूछते हैं लोग, तो बताते हैं लड़का भाई वीडियो बनाता है, तो यही सब पूछते हैं, यही जानते हैं सब। हम लोग नहीं अपनी तरफ से मानते हैं कि नहीं हम शादी अभी करेंगे। आपकी मामी वीडियो देखी हैं? जी सभी लोग देखते हैं तो वीडियो। क्या बोलती हैं? वीडियो आपका अच्छा लग रहा है कि खराब लग जी, रहा है? जो अच्छा बोलेगा कमेंट में कर देता है। अब तो कोई ऐसे- अब ऐसे मोनेटाइज हो चुका है दोस्तों। इस चैनल को आप लोग बहुत सारा प्यार दुलार दीजिए। आप ही लोग के द्वारा हमारा चैनल मोनेटाइज हो रहा है, हम लोगों का हो गया है, और इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते, किसी से लाज शर्म नहीं करना चाहते हैं भाई। कमाने खाने में कोई शर्म नहीं है किसी को, कोई काम से। सही बात है। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए ऐसी। दिल विल राज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब।